तुम्हें खिलौना बना के खेला जा रहा है। हम अमीर हो गए। में बॉर्न टू फ्लाई ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कैप्टन ली यूंग की, जिनका काम होता है नए प्लेन्स और नए पायलट्स को ट्रेन करना। अब ऐसे में एक दिन कैप्टन ली यूंग को एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें कुछ पायलट्स को ट्रेन करना है एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए, और कैप्टन भी इस मिशन का हिस्सा है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर निकल जाते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ये मिशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये सारे लोग मिलकर क्या इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, और आखिर ये मिशन क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी देखी है तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी कुछ उसी तरह की होने वाली है। अगर आपको वो मूवी अच्छी लगी थी तो मे भी आपको ये मूवी भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। प्लॉट ट्विस्ट कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गैब्रियल को, जो कि एक स्पाई होता है और वो एक हैकर के साथ टीम अप करता है ताकि ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी को अंजाम दे सके। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, जैसा उन लोगों ने सोचा होता है ठीक वैसा ही हो रहा होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों को इस बात का एहसास होता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से ये दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर इस आगे कहानी में इन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। स्टेलिंग्रेड ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मचती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्टेलिंगार्ड नाम के एक शहर की। अब ये शहर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन इसी बीच अचानक से जर्मन सैनिक भी यहाँ पे अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में यहाँ के सोल्जर जर्मन का सामना कैसे करते हैं और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मे भी हो सकता है आपको मूवी की स्टोरी सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो फिर तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो सैम की, जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है और वो पिछले 3 सालों से मून पर होता है, जो कि अपने एक मिशन को पूरा कर रहा होता है। लेकिन अब जल्दी उसका ये मिशन खत्म होने वाला होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो 3 साल के बाद अपने परिवार से मिलने वाला होता है। लेकिन अब सैम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी उसकी इन खुशियों को बहुत ही बुरी नजर लगने वाली है, क्योंकि जब वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है उससे पहले उसके साथ मून पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में सैम के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो जिंदा अपने घर वापस जा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये काफी कमाल की साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिल्म है जो कि आपको देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। होम फ्रंट ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ब्रोकर नाम के एक DIA एजेंट की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने घर में अपने बेटी के साथ अकेला रहता है ताकि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन ब्रोकर की बेटी का एक लड़के से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये झगड़ा देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उस लड़के का मामा जो कि ब्रोकर और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है इन दोनों को मारने के लिए। वैसे में ब्रोकर अपने आप को और अपनी बेटी को उससे कैसे बचाता है और आगे मूवी में ब्रोकर के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मूवी के लीड रोल के अंदर आपको जेसन स्टैथम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो स्मिथ की, जो कि एक रिटायर्ड कमांडो होता है और एक दिन वो एक औरत को बचाने की कोशिश करता है जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं उस औरत को जान से मारने के लिए। पर अब स्मिथ उस औरत को बचाने में नाकामयाब रहता है, लेकिन वो औरत मरने से पहले स्मिथ से ये वादा लेती है कि वो किसी भी कीमत पर उसके बच्चे की हिफाजत करेगा। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में स्मिथ के साथ क्या कुछ होता है और वो लोग कौन है जो कि उस बच्चे को मारना चाहते हैं और क्यों, और क्या स्मिथ उस बच्चे को बचा भी पाता है या फिर नहीं। अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। याकुजा प्रिंसेस ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है याकुजा नाम के एक आदमी की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। और इसी
इसी बीच वो लोग याकुजा को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक कोमा में चला जाता है। अब ऐसे में होश में आने के बाद याकुजा डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन सबसे बदला लेगा जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी थी। तो ऐसे में याकुजा निकल जाता है उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या याकुजा उन लोगों को मार के अपना बदला पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ब्रूटल एक्शन टाइप मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। लिक्विडेटर। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसे इंसान की जो कि एक बहुत ही बेरहम कातिल होता है, जिसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और तब कहानी फोकस करती है दो ऐसे लोगों पर जो कि अपने अपने कामों में एक्सपर्ट होते हैं, और ये दोनों टीम अप करते हैं ताकि ये दोनों मिलकर उस कातिल को पकड़ सके। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या ये दोनों मिलकर उस कातिल को पकड़ने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इमोर्टल्स ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक किंग की जो कि सालों से कैद कुछ टाइटन्स को आजाद करना चाहता है ताकि वो उनकी मदद से पूरी इंसानियत के ऊपर राज कर सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है थीसियस नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन एक ऐसा हथियार मिलता है जिससे कि वो उस किंग को टाइटन्स को आजाद करने से रोक सकता है, और उसे किसी भी हालत में उस किंग को रोकना होगा वरना वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। अब ऐसे में थीसियस उस हथियार की मदद से किंग को कैसे रोकता है और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। लेकिन मूवी थोड़ी सी पुरानी होने की वजह से इसकी हिंदी डबिंग इतनी कुछ खास नहीं होने वाली, तो अगर आप इसकी हिंदी डबिंग से कंफर्टेबल हो तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। द लास्ट एयरबेंडर सीजन 1 एपिसोड 7। तो इस सीरीज का एपिसोड 7 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 6 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 7 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे, तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।